नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शांत समय। हेडलाइन है, हम में से बहुतों को यह पता चला है कि अपने लिए थोड़ा सा शांति भरा समय निकालने से अपनी उच्च शक्ति के साथ सचेत संपर्क करने में हमें मदद मिलती है। आगे है दोस्तों, उच्च शक्ति से सचेत संपर्क के महत्व को लेकर हम में से अधिकतर केवल बातें बनाकर ही रह जाते हैं। हम में से कितने उस सचेत संपर्क को सुधारने के लिए लगातार जरूरी वक्त देते हैं। अगर हमने अभी तक प्रभु की प्रार्थना और ध्यान पर एक नियमित सिलसिला नहीं जमाया है तो आज ही वह दिन है जब हम इसे शुरू कर दें। दोस्तों, शांत समय क्या? शांत समय। हमारे अन्य के जो 12 कदम है, हमारा ये जो कार्यक्रम है, इसमें हमारे को ना 20 से 30 मिनट का समय दिया गया है मेडिटेशन का। क्या? तो एक एडिक्ट तो खैर पहली बात तो मेडिटेशन करता ही नहीं है, उसके पास समय ही नहीं होता है ना। एक बस वो ये चलते चलते नमस्ते, जय श्री राम, जय हनुमान, जय, बस वो ऊपर मुंह कर लिया और ऊपर से हाथ जोड़ लिया, ऐसे निकल गए। लेकिन हम जब कार्यक्रम में आते तो हमें पता लगता है कि यार हमें ना पूजा पाठ करना चाहिए। हम धीरे धीरे आध्यात्मिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आध्यात्मिक हो जाते हैं। हमारा विश्वास, हमारी आस्था जागनी शुरू हो जाती है। पहले हम जानते थे लेकिन मानते नहीं थे। क्या? हम जानते थे कि ईश्वर है, भगवान है, लेकिन मानते नहीं थे। जानते तो थे। ना मानने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि हम उल्टे सीधे काम कर रहे थे और हमें पता था कि कोई देख रहा है, क्योंकि ईश्वर है तो वो सब देखता है। हम अपने आप को चंड चालाक, चतुर, श्याणा, और हमें ये लगता था कि किसी को कुछ पता ही नहीं लगा, कौन देख रहा है, किसे मालूम पड़ेगा। आज भी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। बड़ी चतुर चालाकियां, बड़ी शाणपंती दिखाते हैं, अपने आप को श्याणा, सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं, सवालों के उल्टे सीधे जवाब देते हैं, फिर हंस के दिखा देते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत कलाकार आदमी हैं और सामने वाला अपना शांत होकर के निकल जाता है, छोड़ देता है वो हम के हमारे हाल पे। तो हमें ऐसा लगता है कि मैं बहुत चतुर चालाक हूं, मैंने सामने वाले को बेवकूफ बना दिया। लेकिन जब जब धीरे धीरे हम कार्यक्रम करते हैं दोस्तों, एनए के 12 कदम का प्रोग्राम करते हैं, हमारी आध्यात्मिक जागृतियां होती है, हमारी चेतनाएं जागती हैं, और धीरे धीरे हम कार्यक्रम करते करते हमारे को समय भी दिया जाता है कि मेडिटेशन करें। तो हम पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, नियमित रूप से प्रार्थनाएं करते हैं। जो भी प्रार्थनाएं होती है, हमारी आत्म शांति की प्रार्थना जो है, हम पहले उसको फॉर्मेलिटी के लिए करते थे, अब दिल से करने लगे। हे ईश्वर, मुझे हिम्मत दो, मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे आत्म शांति दो, क्योंकि मैं बहुत विचलित हूं, मैं बहुत परेशान हूं। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में थोड़ा सा ठहराव आ जाता है, आत्म शांति मिलनी शुरू हो जाती है, विचारों में स्थिरता आ जाती है, और जब ये फायदा होने लगता तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हैं, आध्यात्मिक जागृतियां होनी शुरू हो जाती हैं, अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। तो हमको पता चलता है कि यार खाली मेडिटेशन ही काफी नहीं है, क्योंकि जब मैं प्रार्थना करता हूं या मेडिटेशन करता हूं तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर मेरी सुन रहा होता है उस समय। लेकिन क्या मैंने कोई ऐसा समय निकाला जिसमें सिर्फ मैं ईश्वर की आवाज सुनूं? हमने किसी से सवाल किया, कोई प्रार्थना करी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, लेकिन क्या मैंने उसकी आवाज को सुनने वाला यंत्र पा लिया? क्या वो मेरे पास है चीज जिससे मेरी प्रार्थना का जवाब क्या आया? मैंने अपने ईश्वर से प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि आप मेरे सभी चारित्रिक दोषों को दूर कर दें, और उससे सचेत संपर्क साधना चाह। लेकिन क्या मैंने अपना समय दिया? क्या मैं शांत बैठ के मैंने ईश्वर से बात की? क्या उसकी बात मेरे को सुनाई देती है? क्या उसके जवाब मुझे सुनाई देते हैं? तो मैंने जब उससे सवाल किया कि ईश्वर मेरे चारित्रिक दोषों को निकाल दे, कि बेटा निकाल तो दूं, लेकिन तू सुने तब ना, तू माने तब ना, तू तो सिर्फ शो और दिखावे में लगा हुआ है। लोगों को ये जता रहा, देखो जी मैं नशा मुक्त हो गया, मैं रिकवरी में हूं, मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहा हूं, सिर्फ शो ऑफ कर रहा है। तो अपने आप को ढक रहा है, सेल्फ डिफेंस कर रहा है, सही सवालों के जवाब नहीं दे रहा है, अपने आप को चतुर चालाक बन रहा है, शाना बन रहा है, कन्फर्ट का ईमानदारी से जवाब नहीं दे रहा है, अपनी कमियों पे काम नहीं कर रहा, तो तुझे मेरी आवाज कहां से सुनाई देगी?
तो जब मैंने नियमित रूप से दोस्तों अपने लिए समय निकाला, मेडिटेशन किया, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था कि हे ईश्वर, मुझे अपनी शरण में ले ले, मुझे अपनी, मैं ऊब गया हूं, मैं थक गया हूं, नशा करते करते, झूठ बोलते बोलते, मक्कारियां करते करते, मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं। वो जो मुझे अंदर से घृणा हो रही है, अपने आप से नफरत, इसको ले ले। तो मेरे को आवाजें सुनाई देनी शुरू हो गई, मेरे सेल्फ की आवाज, मेरी अंतरात्मा की आवाज, मेरे अंदर जो ईश्वर का अंश है उसकी आवाज सुनाई देने लगी। मेरी बीमारी की आवाजें सुननी कम हो गई और मेरे सेल्फ की आवाज सुनाई देने लगी। मेरी बीमारी मुझे बोलती है कि जल्दी से निकल यहां से, बहुत हो गया, लेकिन मेरा सेल्फ, मेरा जमीर मेरे को बोलता है कि नहीं, अभी तुझे यहां रहना चाहिए। तो मैं अपने सेल्फ और जमीर की आवाज सुननी शुरू कर दी, और मैंने जब अपने सेल्फ की आवाज सुनी तो मैं वहां रुक गया, मैं वहां रुक गया जहां मेरा रुकने का मन नहीं था। मैंने वो किया जो मैं करना नहीं चाहता था। मेरी बीमारी कहती थी मैं ये सब नहीं करूंगा, लेकिन मेरा सेल्फ और मेरी अंतरात्मा की आवाज, मेरे ईश्वर की आवाज बोलती थी कि तुझे ये करना चाहिए, ये कन्फर्ट, ये प्रार्थनाएं, ये सारा डेकोरम जो भी है तुझे करना चाहिए। मेरी बीमारी कहती थी जल्दी से निकल, मेरा नशा मुझे ये कहता था जल्दी से निकल यहां से, सबको ये दिखा कि तू बिल्कुल ठीक है, तू ईमानदार है, अब तू कभी जिंदगी में नशा नहीं करेगा। मेरा सेल्फ मेरे को बोलता था, मेरे ईश्वर की आवाज मुझे बोलती थी कि नहीं, अभी तू बेईमान। तो दोस्तों मैंने उसको सुना, ईश्वर की आवाज को सुना, और जब मैंने सुना, मैंने उस पर काम किया तो मुझे फायदे हुए। मुझे अंदर से बड़ा गुड फीलिंग, बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, अपने पे सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस हुई, आत्मसम्मान की अनुभूति हुई, और बस इस सिलसिले को मैंने जारी रखा था। सचेत संपर्क साधना ईश्वर से, हम जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारी सुनता है। लेकिन एक शांत समय जिसमें हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है, वो जो अंदर से मेरी आवाजें आ रही है, जो चीख चीख के कह रही हैं कि मुझे रिकवरी चाहिए, मुझे दूध चाहिए, घी चाहिए, अच्छा कपड़ा चाहिए, सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, और यहां से ये बोल रही है मेरी बीमारी कि मुझे आजादी चाहिए, मुझे नशा चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए। तो मैंने प्रार्थना करी सद्बुद्धि दो इन दोनों में भेद जानने की, और जब मैंने सचेत संपर्क साधा अपने आप से जागरूक और अवेयर होकर के, दोनों में सब चुना मैंने। आजादी, कौन सी आजादी? इस प्रोग्राम से, इन बंदिशों से, इस घुटन से, या नशे से? तो मुझे नशे से आजादी चाहिए थी, और जब मैंने इस पे स्टेप लिया, मैंने ईश्वर की सुनाई, तो बस, तो दोस्तों मेरा पर्सनली अनुभव ये कहता है कि मेरी आस्था और बढ़ी, मुझे विश्वास हुआ कि ईश्वर है, और ईश्वर जो करता है हमेशा बेहतरी के लिए करता है। आज मैं सीखता चिल्लाता नहीं हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ बुरा होता है मैं ऊट पटांगे हरकतें नहीं करता, मेरा नुकसान हो जाए तो मैं दूसरों का नुकसान नहीं करता, मैं रिजर्मेंट खुन्नस भावनाएं नहीं रखता हूँ, मैं बड़ी जल्दी शांत हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा ईश्वर कहता है कि नहीं यार, लोगों को माफ कर, छोड़ दे उनको उनके हाल पे, जो सुनेगा वो आगे जाएगा, जो नहीं सुनेगा। तो सचेत संपर्क साधने का मतलब ये है कि हम अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, हम चीखते चिल्लाना बंद कर देते हैं, हम लड़ाई झगड़े बंद कर देते हैं, चतुर चालाकियां समझना बंद कर देते हैं, और मैं अपने लिए कुछ शांत समय निकालूंगा, और मैं निकालता हूं। मुझे जब जब लगता है, मैं नियमित रूप नहीं करता हूं, कि शुरुआत में मैंने नियमित रूप से करा था, और उसका मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि मैंने ईश्वर को महसूस किया, ईश्वर को। लेकिन कुछ समय में जिंदगी की भागदौड़ में मैं उलझ गया, नहीं निकाल पाया। लेकिन जब जब मैं थका हुआ होता हूँ, हारा हुआ होता हूँ, उदास होता हूँ, तो मैं तुरंत ईश्वर की शरण में जाता हूँ और एक शांत समय निकालता हूँ और अपने आप से बातें करता हूँ। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ता हूँ, सिर्फ आज के सिर्फ आज के दिन पढ़ने के बाद मैं शांत समय के लिए अपनी दिनचर्या में कुछ क्षण अलग से नियुक्त करूंगा, सुनिश्चित करूंगा। यह मेरी सुधार के एक नए अंदाज का
शुभ आरंभ होगा। तो दोस्तों वो दिन आज है, आज और अभी से अपने लिए एक शांत समय निकाले। मेडिटेशन आप करते हैं, है ना, ये नियमित रूप बनाए रखना। लेकिन उसके अलावा भी आप रात को जब हो तो अकेले बैठ करके अपने पास 10 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट अगर आप नियमित रूप से करें तो 1 मिनट में आपके सचेत संपर्क तो है ही, सिर्फ बटन दबाने की जरूरत है, लाइट चालू हो जाए। करते करते अभी तार जुड़े पड़े हैं, केवल उखड़ी पड़ी है, स्विच खराब है, होल्डर खराब है, तो उसकी सेटिंग होगी। क्या होगी? और धीरे धीरे सेटिंग हो जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आएगा सिर्फ आपको बटन दबाना है, लाइट ऑन, फैन ऑन, एसी ऑन। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अभी सिस्टम उजड़ा पड़ा, आपकी केवल सड़ी पड़ी है, फूकी पड़ी है। तो अभी आपको 20 से 25-30 मिनट चाहिए, आपको आधा घंटा आपको मेडिटेशन के लिए चाहिए और 15 से 20 मिनट आपको नियमित रूप से चाहिए। लेकिन एक समय आ जाएगा जब आपके सचेत संपर्क बन जाएंगे तो आप वो जो चीज आप 20 मिनट में या 25 मिनट में रिकवर करते हैं वो आप 2 से 5 मिनट में रिकवर करना शुरू कर देंगे। आपको ये फायदे होंगे। मेरा पर्सनली अनुभव। अब मुझे ज्यादा नहीं करनी, मैं जाता हूँ, बटन दबाता हूँ, पंखा चालू, मुझे तार जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरे जुड़े हुए हैं यार, मैंने जोड़े हैं ईश्वर की कृपा से, इस प्रोग्राम की मदद से, स्पॉन्सर की मदद से जुड़ गए क्या। और मैं इस सचेत संपर्क को साधे रहूंगा, यानी कि बनाए रखूंगा, और इसको बेहतर करने के लिए आज फिर से मैं शुरुआत करूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।